यस्सिरली अम्री वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Sara and today I'm here to tell you a story, and inshallah it should touch your heart like it has touched mine. So I request you first to focus on the screen. थोड़ा इस पे तवज्जो दीजिए और देखिए इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है. Partying, branded clothes, cars, city lights, hypermarkets, gadgets वगैरह वगैरह वगैरह. आजकल हम लोग इसी को मॉडर्न लाइफ कहते हैं, है ना. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको हाई सोसाइटी, लग्जरी, है ना. और हमारी यूथ, हमारे नौजवान इसको तो सैडली अपनी ज़िंदगी का मकसद ही बना बैठे हैं, है ना. तो पुराने ज़माने में कुछ अरसे पहले, लेट्स गो टू द टाइम ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उस टाइम पे भी अरेबिया में थोड़ा ऐसा ही माहौल था, सबका नहीं लेकिन कुछ लोगों का, ठीक है. जो अमीर और हाई सोसाइटी के लोग थे उनका कुछ ऐसा माहौल था. उनके भी क्लब्स हुआ करते थे, उनके भी शराब खाने हुआ करते थे, सलून्स हुआ करते थे, ठीक है. वो भी मार्केट प्लेसेस थे. तो ऐसा था. तो ऐसे ही माहौल में एक पले और बड़े लड़के या नौजवान की कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ. उनका नाम है मुसअब इब्न उमैर रदियल्लाहु अन्हु. ये उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी है. तो मुसअब इब्न उमैर जो हैं वो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस घराने में पैदा हुए थे. उनके माँ बाप बहुत रिच थे और वो बहुत पैम्पर्ड थे और बहुत खूबसूरत. ही वॉज वेरी हैंडसम एज वेल एंड ही हैड एवरीथिंग दैट ही वांटेड, एवरीथिंग दैट वी ड्रीम ऑफ. ही हैड एवरीथिंग विथ हिम एट हिज फिंगर टिप्स. तो वो एक तरह के सेलिब्रिटी थे अपने गांव में. ओके, इन द टाउन ऑफ मक्का ही वॉज अ सेलिब्रिटी. He had lot of followers and people, behind him. So all in all, he lived the life of luxury. तो एक बार इनको एक खबर पहुंचती है कि एक आदमी मोहम्मद करके वो कुछ अपने आप को नबी बोल रहा है और नबूवत का कुछ दावा कर रहा है और कुछ हमारे इसके खिलाफ बोल रहा है. ये वो समथिंग नेगेटिव पॉजिटिव ऐसी बातें सुनाई पड़ती है इनको. तो ये सोच में लगता है. एक बात याद रखिए, ये अभी इस दरमियान ये एक नौजवान है. ही इज़ बेयरली एन अडल्ट. ही इज़ नॉट इवन एन अडल्ट, ही इज़ अ टीनेजर. ओके, एंड ही हियर्स लाइक अबाउट दिस प्रॉफिट. इफ यू एंड आई वर देयर इन हिज प्लेस, वी वुड प्रॉबली जंप इनटू कंक्लूजन्स एंड जॉइन द गॉसिप, राइट. ये गॉसिप में जमा होके हम लोग बोलते चलो हाँ शायद ये आदमी सही नहीं है. लेकिन ये लड़का ऐसा नहीं था. इसने अपना टाइम लिया. ही सेड ये आदमी तो वही है जिसका नाम अल अमीन है. हम तो इसको अल अमीन से जानते हैं, जिसका मतलब हॉनेस्ट है, अपराइट है, राइचस है. तो ये कैसे हो सकता है. आई विल नॉट जज हिम बिफोर आई टॉक टू हिम पर्सनली. ऐसे सोच के ये जो है एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए निकलते हैं. उस टाइम पे इस्लाम अभी बाहर नहीं आया था. इट वाज पीपल वर मीटिंग इन सीक्रेट, हाइडिंग में इस्लाम चल रहा था. तो उस टाइम पे द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू मीट द न्यू मुस्लिम्स इन द हाउस ऑफ अरकम. इट यूज्ड टू बी नोन एज दारुल अरकम. ओके, so he comes there one fine night. Instead of going to his regular hangouts, he comes there. He meets the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet feels very happy because our Prophet is a visionary. He knows what each person can bring to the society. So he lets him in and then he listens to the Prophet talk and Quran की तिलावत सुनते हैं और उनको एक्चुअली Prophet दावत देते हैं इस्लाम के लिए, तो इस्लाम में आने को. तो वो बिना कुछ ये किए शहादत पढ़ देते हैं और मुसलमान बन जाते हैं और दिल ही दिल में अपनी जो भी लग्जूरियस लाइफस्टाइल थी वो छोड़ देते हैं. लेकिन इस वक्त इनको
अभी भी इनका दीन सीक्रेट रखना था, तो वो सीक्रेट रखते हैं। इनका भी रास्ता इस्लाम की ओर उतना आसान नहीं रहा, ओके, क्योंकि इनकी माँ बहुत ही बैड टेम्पर्ड लेडी थी। शी वॉज outrageous, she was outspoken and very strong-willed, and वहाँ पे मक्का के स्पाइस जो भी थे वो जाके बोल देते हैं कि तुम्हारा बेटा ऐसे हो गया है, आप देख लो थोड़ा। तो ये डायरेक्टली शी विल कन्फ्रंट मुसअब एंड ही विल टेल यस आई हैव इंडीड कन्वर्टेड टू इस्लाम। फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती हैं कि यू नो जल्द से अपने गॉड से माफ़ी मांगो, ये बहुत बड़ी फुलिशनेस कर रहे हो तुम, माफ़ी मांगो। लेकिन मुसअब के तो दिल में इस्लाम उतर चुका है। ही हैज़ कम इनटू इस्लाम विद द स्पिरिट ऑफ द आया उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, एंटर इनटू इस्लाम completely. So he has entered, I mean Islam has entered him. He has found the key to eternal bliss. Now there is no way that he can turn back. So he just refuses plainly. तो पता है क्या करती है उसकी माँ? उसकी माँ जो उसको उतना प्यार से पाल पोस के बड़ा की थी, वो खुद ही उसको अपने ही घर में कैद कर देती है। एक कोने में उसको डाल के she puts him in shackles and he's imprisoned in his own house and treated very badly. उसको ढंग के कपड़े भी नहीं है, खाना पानी भी नहीं है, कुछ नहीं है, और लोग उसको रखवाली के लिए रख देती है। तो ऐसा अभी आप इमेजिन कीजिए, नौजवान जो मस्त जी रहा था वो एक दिन इस्लाम कबूल करके नेक्स्ट डे ही इज इम्प्रिजन्ड इन हिज ओन हाउस। तो ऐसा है सिचुएशन। तो इसी दरमियान क्या होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को बाहर लेके आते हैं एंड इट बिकम्स मोर पब्लिक। And you know, the Quraysh, we all know, they were very bad. They were persecuting the Muslims. They did not take it very nicely. So बहुत ज़्यादा persecution होता रहता है। तो उस टाइम पे अल्लाह से फरमान आता है कि जो वीक, फिजिकली वीक और फाइनेंशियली वीक मुस्लिम्स हैं उनको माइग्रेट किया जाए। तो अबिसिनिया का माइग्रेशन होता है। ये बात किसी तरह मुसअब तक पहुंचती है और वो अपना दिमाग लगा के किसी तरह माँ के इससे निकल जाते हैं, इम्प्रिजनमेंट से निकल के ही एस्केप्स टू अबिसिनिया एंड देन ही कम्स बैक। ओके, ही कम्स बैक आफ्टर अ फ्यू मंथ्स। सो दिस इज अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट हिज पास्ट। सो बेसिकली he had a very tough time. He underwent persecution as well. He had to migrate as well, without clothes, without friends, without family, without any kind of luxury that he enjoyed just a few days back. अब थोड़ा इनके बारे में और थोड़ा जानते हैं, ये कैसे थे। तो इस दरमियान जबकि बहुत ज़्यादा परेशानियां थी मुस्लिम्स के लिए, फिर भी अल्लाह का प्लान हमेशा रहता है अपनी उम्मत के लिए, तो हमें वो उम्मीद रखनी चाहिए। और उस टाइम पे even though there was so much of persecution for Muslims, still there were people coming from Yathrib. Yathrib is the present day Madinatul Munawwara. So people were coming from Yathrib to learn about this religion, this new religion, ये क्या है करके, क्योंकि मदीना या यथरिब में लोग बहुत जंगों में फंसे हुए थे and they were always at war with each other, so they were tired, they were just tired. उनको कुछ अच्छा चाहिए। और जब उन्होंने सुना कि एक बंदा पीस, लव, ब्रदरहुड का कुछ बोल रहा है, तो चलो जाके जान लेते हैं क्या है करके। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 बार यथरिब से आके लोग मिले और उन्होंने शहादत ली, और जाते वक्त नबी को भी अपने साथ लेके जाना चाहा, पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा नहीं सकते थे क्योंकि अल्लाह से फरमान नहीं आया था। तो यथरिब के लोगों ने कहा कि हमारे साथ किसी को भेज दो, क्योंकि हम तो अभी नए मुसलमान हैं, हमें कोई आके इस्लाम सिखाए। तो पता है नबी ने क्या किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े सीनियर सहाबा थे, लाइक अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, अली इब्न अबी तालिब, अब्दुर्रहमान इब्न औफ। फिर भी उन्होंने इन सबको चुनने के बजाय इस नौजवान को चुना, क्योंकि हमारे नबी तो विजनरी है ना, वो
वो सब जानते हैं कि कौन क्या कर सकता है। तो मुसअब चले गए और वहाँ पे इस्लाम फैलाया अच्छे से। हर एक यथरिब के हर एक घर में इस्लाम लेके गए। तो इसमें एक छोटा सा वाक़या है जो मैं जल्दी बता देती हूँ क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट है। वहाँ यथरिब में 2 ट्राइब्स थे, औस और खजरज करके। तो इनके जो सरदार थे वो उसैद इब्न खुदै और साद इब्न मुआद करके थे। ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, ये दोनों राइवल्स थे, बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता था। तो जब इन्होंने सुना कि ऐसा कोई बंदा, छोटा सा लड़का, बच्चा ऑलमोस्ट, आके इतना बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, इनको थोड़ी परेशानी हो गई। इनमें से उसैद इब्न खुदैर आ जाते हैं एक बार स्पीयर लेके इनको मार देने के लिए। ओके, इनको पहले भगाते हैं, नहीं तो ख़त्म कर देते हैं करके। तो वो गुस्से से, रेज में, आउटरेजियसली इज कमिंग फ्यूरियस एंड मुसअब इज सिटिंग विद अ फ्रेंड। तो आप सोचिए ये सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग शायद डर के भाग जाते, या हम लोग उसी अंदाज से हम लोग भी झगड़ा करते, है ना। मुसअब ने हिकमत से काम लिया, सुभान अल्लाह। ही बिहेव्ड वेरी वाइजली, ही स्टूड अप कामली एंड ही सेड, उसैद आप तो वाइज हैं, आप तो समझदार हैं, आप तो अपने कबीले के सरदार हैं, आप इतना तो कर सकते हैं कि आप थोड़ी देर बैठ के मेरी बात तो सुन लें, अगर और डिसाइड कर लो खुद ये गलत है कि सही। अगर गलत लगा तो मुझे बोलो, मैं निकल जाता हूँ, मैं ख़त्म करके ये सब अभी निकलने के लिए तैयार हूँ। तो उसैद को सही लगा, वो बैठ गए, सुनी बातें, अच्छी लगी, मुसलमान हो गए। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे क्या सीख मिलती है बताइए? सब्र, हिकमत, विजडम, राइट, एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। और सबसे बड़ी ये सीख मिलती है कि इट इज़ the knowledge or the belief that the message we have, which is Islam, is more powerful than their weapons. We don't have to worry about their weapons. And Hidayat is not in our hands. Hidayat is in the hands of Allah. So our job is just to give the message. So don't worry, our message itself is powerful enough. So Allah guides whomever He wills. You give the message, leave it. Okay, और इनका ये बैटल ऑफ बदर और उहुद में दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उहुद का तो बदर का तो पता है, हम जीत जाते हैं तो वो तो सबको पता है। बैटल ऑफ उहुद ये इनकी कल्मिनेशन है, बेसिकली ये इनकी लास्ट बैटल है। और I want you to remember throughout that we are talking about a young boy in his teenage years, okay? Now, before every battle, the Prophet ﷺ would give a special, choose a special person for a special position. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब को जंग का झंडा जो होता है, बैनर ऑफ तौहीद, इसको पकड़ने के लिए चूज़ किया और कहा कि मुसअब ये तुम्हारा काम है, इसको हमेशा ऊंचा रखना। तो ये ले लिया और जंग शुरू हो गई। और जंग में तो हमें पता है क्या क्या हुआ था। ये वाली जंग थोड़ा सही नहीं गई थी, बहुत सारा कन्फ्यूजन हो गया था। तो बेसिकली जो तीरबाज थे वो लोग पहाड़ पे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे थे, वो लोग नीचे उतर गए थे विदाउट, एक्चुअली इनिशियली क्या था, अच्छा लड़े अपने मुस्लिम्स, तो ऐसा लग रहा था कि विक्टोरियस हो जाएंगे। बट ये देख के तीरबाज ने जल्दबाजी कर दी। वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे का इंतज़ार नहीं किए और उतर के आ गए। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन शुरू हो गया। इसका फ़ायदा उठाया खालिद बिन वलीद ने, जो कि खुरैश के लीडर थे, खुरैश या मक्कन आर्मी जो राइवल्स हैं उनके। तो वो पलट के वापस आ गए और ज़ोर से लड़ा। और इस बैटल में उनका एक और मकसद था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर दे। तो पड़ गए पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और इंजूर भी कर दिया उनको, मार भी पड़ी। और पता होगा वाक़या, जो दांत भी उनका टूट के गिर गया था। तो इस टाइम पे एक अफवाह फैली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई है।
ओके। तो मुस्लिम सोल्जर्स या अपने जो बाकी सिपाही थे जो भी थे, वो उन्होंने जब सुना इस बात को तो वो एकदम से हिम्मत हार बैठे, नीचे बैठ गए और कहा कि अब क्या करेंगे, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन मुसअब जो कि नौजवान है, देखिए उसकी समझदारी और क्या क्या किया उसने। उसने ऐसे नहीं किया, उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ एक मैसेंजर हैं, बहुत सारे मैसेंजर्स आए और गए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हमारी फाइट, हमारी स्ट्रगल स्टॉप कर देनी चाहिए, हमें जारी रखना है करके सबका हौसला अफजाई किया और जंग जारी रखी। तो समझ सकते हैं ना कि कैसे इंसान है। फिर पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, कुछ नहीं हुआ है। तो ये बात मुसअब तक पहुंचती है, कोई आके बताता है कि मुसअब नबी जिंदा है, इनको प्रोटेक्ट करना है, कुछ करो। तो इमीडिएटली ये अपना एक हाथ में झंडा है उनके, एक हाथ में तलवार है, लेके जंग के मैदान में सबसे आगे कूद पड़ते हैं। ओके। एक लड़का जो इतनी आराम से जी रहा है, वो अभी सब जंग के मैदान में सबसे आगे आके खड़ गया है, कुछ भी नहीं चाहिए उसको। नबी और अल्लाह का प्यार मोहब्बत उसके दिल में उतना भर गया है, वो अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहा है। वो आके बीच में कूद पड़ता है और जोर से चिल्ला के झंडा लगा के बोलता है कि किसी से लड़ना है तो मुझसे लड़ो, मैं हूं, मुझसे लड़ो, किसी से लड़ना है तो मुझसे लड़ो। ऐसे डिस्ट्रैक्ट करता है। उसका मकसद ये था कि थोड़ा टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल जाए ताकि वो बच के निकल जाए वहां से। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो पूरे तो खून के प्यासे हैं वो कुरैश, अच्छा नहीं लगता आके इसके पीछे पड़ जाते हैं मुसअब के, और पहले एक हाथ जिसमें झंडा था वो काट देते हैं। मुसअब नहीं रुकता, झुक के हाथ में तो खून जा रहा है, फिर भी दूसरे हाथ से झंडा उठा के फिर डिस्ट्रैक्ट करते हैं, फिर आके वो हाथ भी काट दिया, फिर भी नहीं रुके, झुके और अपने मुंह से अपने दांतों के बीच में वो झंडे को पकड़ के वो कंटिन्यू रखते हैं। तो फाइनली कुरैश के आर्मी जो भी है आके उनको he was struck and struck multiple times and finally he hit the ground और शहीद हो जाते। तो ये था। और फिर बैटल ख़त्म होती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबी वापस आते हैं और उनका शहीदों का वो बरियल सब करना था। तो मुसअब का जो भी पोजीशन है वो लेके आओ, उनका प्रॉपर्टी जो भी है, कफन है, लेके आओ। तो दे फाइंड आउट दैट ही हैज़ ओनली two things. He has a bowl to do wuzu and he has half of a kafan. He doesn't even have a full kafan. He could not even afford to buy a full kafan for himself. So this is what it has become. So the Prophet cries, sallallahu alaihi wasallam, he cries and he says, Mus'ab, तूने तो नबी अल्लाह और उसके नबी के लिए अपना सब कुछ दे दिया, ऐसे करके। और एक चीज़ नोटिस करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बॉडी जो है पूरी म्यूटिलेट होके है, पूरा 70-80 स्टैब वुंड्स हैं बॉडी में, नाक कान सब काट दिए हैं, फिर भी उनके मुंह में द फ्लैग इज स्टिल देयर, ही इज स्टिल होल्डिंग द फ्लैग। सो ये नोट करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहते हैं तुमने तो आखिर तक अपनी ड्यूटी को अबैंडन नहीं किया। सुभान अल्लाह। तो इससे हमें कुछ सीखें मिलती हैं। जो पहली सीख है वो ये है कि हिदायत जो है वो मांगने से मिलती है। ओके, आप चुपचाप बैठ गए और कहे कि हाँ नमाज पढ़ लूँगी या पढ़ लूँगा जब अल्लाह हिदायत देगा तब, अभी तो ठीक है मैं हिदायत देने के बाद पढ़ लूँगा, या हिजाब कर लूँगी इंशाल्लाह जब अल्लाह हिदायत देगा। ऐसे नहीं होता है, हिदायत मांगनी पड़ती है और सच्चाई जानने की चाहत रखनी पड़ती है, तभी जाके अल्लाह हिदायत देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पहली लेसन है। और दूसरा लेसन ये है कि अल्लाह एक बार जब हिदायत दे देता है तो कोई उसको मिसगाइड नहीं कर सकता है। ओके, तो कोशिश करो कि हिदायत मिल जाए।
मांगो। और एक बात जो हमारे नौजवानों में आजकल दिखने को मिलती है कि बी विद द क्राउड, यू नो, जस्ट गो विद द क्राउड, लेट्स बी कंफर्टेबल बीइंग विद द क्राउड। ये गलत है एक्चुअली। दे फील दैट दिस इज कूल, लेट्स बी कूल यार, चलो क्राउड के साथ मजे लेते हैं, जो जैसे कर रहा है उसका इमिटेट करो, इट्स ओके, व्हाई शुड वी लुक वियर्ड। एक्चुअली ऐसा नहीं है। इट्स एक्चुअली कूलर टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड बाय चूजिंग अल्लाह एंड द ट्रूथ। ओके, remember this, it's cooler. So don't worry about anything. You will look better if you stand out from the rest of the crowd. You will. And the last thing, but not the least, is that the life of this world is temporary. No matter how well you live or with how much difficulty you live, you are going to go. This is going to end. This world is going to end. So don't get distracted by anything, be it your wealth or be it your poverty. Don't get distracted with anything, just keep your focus straight. And you know, I will feel that if you remember this ayat that is here, I will feel that I've done something today, inshallah. So this ayat talks about this last point that I said, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. The life of this world is only the enjoyment of deception. इसका मतलब ये है कि ये दुनिया की जो ज़िंदगी है, ये सिर्फ एक धोखे का लुत्फ उठाना है, धोखे का एंजॉय करना है, धोखे को। तो धोखे को एंजॉय करके क्या हासिल हो रहा है ना? तो ये आयत आप इंटरनलाइज कर लीजिए। किसे पता ये आपको जन्नत भी लेके जा सकती है इंशाल्लाह। वापस आ गए हम लोग। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ इंडल्जिंग इन दीज फितना प्लेजर्स ऑफ द करंट टाइम्स, प्लीज रिमेंबर मुसअब इब्न उमैर। हु knows you may be saved from getting lost in the light, है ना? इन उजालों में खोने से आप बच जाएंगे। So don't get lost in the lights. Thank you. Jazakallah khairan.